फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करें निर्जला एकादशी के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निर्जला, तो ये जो एकादशी का व्रत होता है ये बिना जल के रहा जाता है। इसमें जल की एक बूंद भी नहीं ग्रहण की जाती है। ये हरतालिका तीज से भी कठिन व्रत होता है। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि इस व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण ना करें। लेकिन अगर जो आपको कोई स्वास्थ्य की समस्या है तो फिर आप पूरे दिन बिना जल के रह सकते हैं और शाम के समय आप भगवान से क्षमा मांगकर उनसे आज्ञा लेकर कि मुझे स्वास्थ्य की थोड़ी सी परेशानी है, ये दिक्कत है, तो मैं अब जल थोड़ा सा ग्रहण कर लूँ, उनसे आज्ञा लेकर उनको बताकर आप जल ले सकते हैं। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। हमारी आत्मा में ही भगवान का अंश होता है, वही सच्चिदानंद स्वरूप होता है। तो अगर जो आपसे व्रत नहीं संभल पा रहा, नहीं आप रह पा रहे हो, तो आप जल के ऑप्शन के रूप में आप मैंगो शेक ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से भी व्रत कर सकते हैं। तो जैसे कि निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी भी कहा जाता है और ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। इसका व्रत रहने पर आपको पूरे साल की एकादशी के व्रत करने का फल मिलता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस व्रत में जागरण का विशेष महत्व होता है। तो थोड़ा जागरण की बात कर लेते हैं। सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले श्री विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, उस समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षि कुछ पूछने के लिए आए। महर्षियों ने कहा, प्रहलाद जी, आप कोई ऐसा साधन बताइए जिससे ध्यान, ज्ञान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण लोगों को हित के लिए उद्धत रहने वाले विष्णु भक्त प्रहलाद जी ने संक्षेप में इस प्रकार कहा, महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सार तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने बताया था, उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। महादेव जी कार्तिकेय से बोले, जो कली में एकादशी की रात में जागरण करते समय वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है वह मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु से वैर करते उन्हें पाखंडी जानना चाहिए और जो एकादशी की जागरण करते हैं और गाते हैं उन्हें आधे निमेष में अग्निष्ट होम तथा अतिरात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं उनको भी वही फल प्राप्त होता था। जो मानव द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं वे यमराज के पाप से मुक्त हो जाते हैं। जिसने हरिबोधिनी एकादशी की रात में जागरण किया है उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्तोत्रों, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के वैष्णव मंत्रों से संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्तोत्रों व गीत वाद्य आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करता है उसे भगवान विष्णु भी परमानंद प्रदान करते हैं। यह पुनः पठते रात्रो गाताम नाम सहस्रकम द्वादश्याम पुरतो वैष्णवानां समाप्तः सा गच्छेत परम स्थान यत नारायणा त्वयम्। अर्थात जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्य में भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को प्रिय है। मथुरा और ब्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का जो वर्णन किया गया है उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता हूँ, कदाचित भगवान विष्णु जानते हों। बेटा, भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल प्राप्त होता है वही कलयुग में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है।
जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल, यह सब जागरण काल में भगवान को समर्पित किया जाए तो अक्षय पुण्य होता है। कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है वो एकादशी की रात में श्री हरि के समीप भक्तिपूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित होते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं वे उस परम धाम में जाते जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र दशकंठ वध पढ़ते हैं, योग वेत्ताओं की गति को प्राप्त होते हैं। दशमी की रात को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी की दातुन या पेस्ट का उपयोग न करें, मतलब जो टूथपेस्ट होता है उससे ब्रश नहीं करना है। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ते तोड़ना भी वर्जित होता है। स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लें, फिर स्नान करें। मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या पुरोहित के द्वारा श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार से प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, न किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र को मैं जप शास्त्र पठन, कीर्तन, रात जागरण एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुँचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं पीना चाहिए। और फल अथवा घर में निकाला हुआ फल रस अथवा थोड़ा दूध या जल पर रहना विशेष लाभदायक होता है। तो इसमें निर्जला एकादशी में तो जल नहीं पीना चाहिए, लेकिन हर किसी के लिए बिल्कुल निर्जल रहना आसान नहीं होता है। तो आप शाम के समय जल ग्रहण करके भगवान को बताकर उनकी आज्ञा लेकर जल ग्रहण करें, या मैं पहले बोल चुकी हूँ। या तो फिर आप मैंगो शेक ले लें, कुछ थोड़ा सा जल ले लें कि आपको आपकी जो ऊर्जा है, जो प्राण ऊर्जा है वो सक्रिय रहे, आपको वीकनेस ना हो। तो इस तरह से प्रभु की आज्ञा लेकर आप कर सकते। और अब एकादशी के शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। निर्जला एकादशी 30 मई मंगलवार को दोपहर 1:09 से आरंभ हो जाएगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:47 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के नियमों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण 1 जून को सुबह 5:23 से 8:09 तक होगा। और जैसा कि पद्म पुराण में लिखा, इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान की बात कर लेते हैं। तो ज्येष्ठ के महीने में बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ती है, जैसा कि आपको पता है। तो गर्मी से निजात दिलाने वाली चीज़ों का दान करना चाहिए। जल से भरा हुआ घड़ा, उसके ऊपर चीनी रखकर दान करना चाहिए। छाते का दान करना चाहिए, ये भी हमें गर्मी से छुटकारा दिलाता। पंखे का दान करना चाहिए। वस्त्र का दान करना चाहिए। खीरा, ककड़ी, इन सब चीज़ों का, जो ठंडी चीज़ें होती हैं जो हमें शीतलता प्रदान करती हैं, इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। और एक मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से ज़रूर करूँगी कि जागरण का विशेष महत्व होता है, चाहे किसी एकादशी में करे न करे, साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। तो आप आधे घंटे जागरण कर सकते हैं, दिया जलाकर 2-3 भजन गा सकते हैं और थोड़ा सा ताली बजाकर झूम सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे अपना व्रत सफल बना सकते हैं। हमें दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है और आपके काम की लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। शेयर करने का भी पुण्य मिलता है। तो ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।